हेलो एवरीवन। भाई सीबीएसई इस बारी लगता है बार बार हमें शौक देने के मूड में है और इसी शौक में इस बारी सीबीएसई ने हमारा सैंपल पेपर सब सब्जेक्ट का इशू कर दिया है अपनी ऑफिशियल साइट पे। अब ये बहुत सारे बच्चों के लिए गुड न्यूज भी और बहुत सारे बच्चों के लिए बैड न्यूज भी है। मैं आपको बताऊंगा कि गुड क्यों है और बैड क्यों है और आपके लिए कौन सी न्यूज है। कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना कि आपके लिए गुड है कि बैड न्यूज ये आपके लिए रहने वाली। गुड इसलिए कि पहले से सीबीएसई ने बता दिया है कि भैया हम किस लेवल तक का पेपर दे सकते हैं। अगर पिछले 2-3 साल में अगर हम देखें तो सीबीएसई अपना सैंपल पेपर काफी जल्दी इशू कर देता। एक बारी तो 31 मार्च को इशू कर दिया था, अप्रैल तक का भी वेट नहीं किया था। तो और यहीं से अगर आप देखो पिछले 3 साल से पेपर भी इसी वजह से टफ आ रहा है। सीबीएसई कहता है भैया ये रहा पेपर, तू अपनी तैयारी इसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करना स्टार्ट कर दे। क्योंकि अगर पेपर टफ भी आएगा फाइनल में तो आप ये नहीं कह पाओगे कि आपको एंड टाइम पे सैंपल पेपर इशू किया था, तब बताया था 2 महीने 3 महीने पहले कि पेपर टफ आएगा, हमने सैंपल पेपर मुश्किल दिया है, तुम्हें प्रैक्टिस करो। अभी से बता रहा हूं कि भैया तैयारी मुश्किल हो सकता है, पेपर मुश्किल आ सकता है, अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दो। तो कई सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिनको खुशी हो जाएगी कि अच्छा मुझे इस लेवल की प्रिपरेशन करनी है, और बहुत सारे इसलिए परेशान हो जाएंगे कि अभी से पढ़ना पड़ेगा और पेपर टफ आ गया तो क्या होगा। आप कौन सी कैटेगरी में रहने वाले हो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना। लेकिन अब बात ये आती है कि सर कहां से हम डाउनलोड कर सकते हैं, क्या सच्ची में आया है कि ऐसे ही तो नहीं बोल रहे। तो भैया बिल्कुल सही आया है, ऑफिशियली बता रहा हूं। यहाँ पे साइड पे चलते हैं, आपको सीबीएसई की साइड पे ले जाता हूं भाई मैं। यहाँ पे सीबीएसई की साइट है cbseacademic.nic.in। जब इस पेज पे जाओगे तो सीधा ये पेज ओपन आपके पास हो जाता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है सैंपल क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो भैया 2025-26, 24-25, 23-24, यहाँ पे आपको पिछले 2 साल के भी पेपर यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी हो कि सीबीएसई के पेपर कैसे आते हैं, तो यहाँ से अंदाजा लग जाएगा कि जब जब सीबीएसई ने पहले इशू किया पेपर मुश्किल आया है मैथ्स का, फिजिक्स का। यहाँ 2025 पे अगर आप क्लिक करोगे तो 12th और 10th, अगर कोई आपका भाई बहन 10th में है तो वो यहाँ से डाउनलोड करके उसे बता सकते हो। 12th पे क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स के आ गए। अब पहली बार शायद यहाँ पे हिंदी मीडियम का भी आया है। यहाँ पे एसक्यूपी सैंपल पेपर है और यहाँ पे क्या है, एमएस मार्किंग स्कीम, मतलब यहाँ पे सोल्यूशन है आपके साथ साथ बताया गया है कि कौन सा क्वेश्चन कितनी वेटेज का रहने वाला है, कौन से स्टेप की कितनी मार्क्स मिलेंगे। मैथमेटिक्स का टीचर हूं तो भैया मैथ्स ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर जो पेपर बना है वो पूरा कंपेटेंसी बेस पे फोकस किया है। यहाँ अभी बता दूं मैं आपको, पहले से पहले ही इन्होंने बता दिया था नोटिस में कि हम कंपेटेंसी बेस पे फोकस करेंगे, और जब भी इस चीज पे फोकस होता है तो पेपर मुश्किल हो जाता है। उसके पीछे रीजन है कि वो कॉन्सेप्ट पे जाते हैं और आप लोग रट्टे पे जाते हो, है ना। और मैथ्स में फिजिक्स में रट्टा लगता नहीं है, इसलिए बच्चों को पेपर टफ लगता है। लेकिन अगर जिसने कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखी है वो आराम से सारे पेपर क्वेश्चन कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आया है, कौन सा भी देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डोमेन, बुक में नहीं है। यही एक क्वेश्चन और है डोमेन का, इसी में 3 नंबर या 4 नंबर, 3 नंबर में है शायद डोमेन का, मैंने देखा था। अच्छा कोई बच्चा पूछे सर पेपर टफ है कि आसान है, तो इसका मैं पूरा सोल्यूशन आपको बताऊंगा, तब मैं आराम से डिस्कस करूंगा कि पेपर मुश्किल है आसान है, ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि पेपर टफ लगता क्यों है, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं करते हो आप लोग। यहाँ पे देखो फिर से डोमेन का क्वेश्चन 2 नंबर में क्वेश्चन आया है। 1 और 2 3 नंबर का एक ही टॉपिक है, एनसीईआरटी में टॉपिक नहीं है। लेकिन अगर आप पुराने साल की वीडियो देखोगे, इवन इसी साल ऑलरेडी मैं डोमेन पे एक प्रॉपर वीडियो बना चुका हूं, चैनल पे जाके आप देख सकते हो, वीडियो में जाके वहां पे आप डोमेन हाउ टू फाइंड डोमेन पे वीडियो बनी हुई है। तो जो बच्चा रेगुलर रहेगा, जहाँ रहता है और सारी चीजें फॉलो करेगा, तो उसको कॉन्सेप्ट के साथ साथ जब क्वेश्चन करता है लाइव क्लास में या रिकॉर्डिंग में तो सब कुछ मिलेगा। कंडीशन अप्लाई कि आपको शुरू से पढ़ना पड़ेगा। अगर अभी तक नहीं पढ़े हो किसी भी सब्जेक्ट को तो अब पढ़ना स्टार्ट कर दो बेटा। सीबीएसई ने पहली बेल बजा दिया भैया,
कि अब पढ़ना पड़ेगा। पहले कॉम्पिटेंसी बेस के बारे में बताया था, फिर पेपर इशू करके बता दिया है, तो इसका मतलब कंफर्मेशन हो गई है, तुम्हारा लेवल बढ़ने वाला है। ठीक है, और पेपर का लेवल बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है, जैसे इस साल बहुत हौला हुआ ना कि ये पेपर भी मुश्किल आ गया, वो पेपर भी मुश्किल आ गया, तो आप अगले साल ये ना करो, इसलिए अभी से पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, एक बात और, बहुत सारे बच्चों के मन में और बहुत सारे यूट्यूबर एक बात डाल देते कि 10th में लास्ट में पढ़ के तुम पास हो गए थे ना अच्छे नंबर से, 12th में भी हो जाओ। 12th में नहीं हो सकते भाई, 10th का सिलेबस बहुत छोटा सा है। पेपर वहीं रो दो के उन्हीं में से टॉपिक्स में से बनता है, उन्हीं पीवाईक्यू में से बनता है, उसी एनसीईआरटी से। 12th में ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए अभी से आज से ही पढ़ना पड़ेगा। कोई भी सब्जेक्ट हो आपको रेगुलर पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, अभी भी कोई भी मन में डाउट हो आपको, अच्छा यहाँ पे मैं ये भी दिखा देता हूँ भाई, आंसर शीट अगर हम यहाँ से डाउनलोड करते तो ये मेरी आंसर शीट है। ठीक है, यहाँ पे एक एक 1 मार्क्स का है, तो इसमें स्टेप के तो मार्क्स होते नहीं ना, जैसे तो यहाँ पे इन्होंने सारा सोल्यूशन दिया है आपको। यहाँ देखो, यहाँ देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, देखो 1 नंबर का डायग्राम हो गया, 1 मार्क्स का ये लिखने के लिए हो गया, हाफ मार्क्स का ये स्टेप हो गया, हाफ मार्क्स का ये स्टेप हो गया, देख रहे हो सारे। 1 मार्क्स का ये स्टेप, 1 मार्क्स का ये स्टेप, 1 मार्क्स का ये स्टेप। तो स्टेप मार्किंग के मार्क्स बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं। ठीक है, हर एक स्टेप का मार्क्स है। कई बच्चे पूछते हैं सर फॉर्मूला लिख दूं तो मार्क्स मिलेगा? अगर वो फॉर्मूला सही है और वहां अप्लाई होना चाहिए था तो मार्क्स मिलेगा। अगर उस फॉर्मूले का उस क्वेश्चन से कोई लेना देना ही नहीं तो मार्क्स किस बात का मिलेगा भाई तेरे को? तो कॉन्सेप्ट पे नजर रखो, कॉन्सेप्ट को अच्छे से करो, क्वेश्चन फिर उसके बाद करो, तो सारी चीजें आपको आज भी समझ में आने लग जाएगी। कोई चीज मुश्किल नहीं है, डिपेंड करता है कि आपकी नीयत कैसी है पढ़ने के लिए, आप सीरियस हो कि नहीं हो। ठीक है, चलिए, अब भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगी हो इन्फॉर्मेटिव तो वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।